मेरे साथ मौजूद है जैतान उप पूर्ण अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई, जिनसे मैं जानना चाहूँगा दरअसल इस जैतान सेशन में कंटेनमेंट की स्थिति है। इस स्थिति में लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आगे की क्या योजना है, क्या रणनीति रहेगी इस जैतान शहर को खोलने या बंद करने की? जनजीवन प्रभावित होने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान बचाना। ये सही है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। कई लोगों की आदतें नहीं है घरों पर बैठने की, इधर उधर भटकते भी। अनुरोध रहेगा कि घर में रहें। काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि लोग घरों से ज़बरदस्ती बाहर निकले और बिना काम इधर उधर घूमते हैं। आज हमने सुबह सुबह इन काफ़ी गाड़ियों के चालान भी किए, गाड़ियाँ सीज भी की गई है। अगर आगे से भी ऐसी घटनाएँ होती रही तो मजबूरन प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी और इसमें किसी प्रकार की छूट हम नियम विरुद्ध नहीं दे सकते। कंटेनमेंट खोलने का सीधा सा नियम है, अंतिम जो केस आता है, अंतिम केस आने के 14 दिन के बाद में, अगर उस दरमियान कोई और केस नहीं आता तो कुछ छूट दी जा सकती है। उससे पहले कोई छूट संभव नहीं है, लाजमी नहीं है। और ये सभी जानते हैं कि ये एक संक्रामक महामारी है। इसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है कि हम उसको पहचान सकें कि वो इसमें है, इसमें नहीं है। इसलिए ये किसी को भी हो सकती है, कोई भी प्रभावित हो सकता है और इसका असर कितना भी हो सकता है। अनुरोध है आप शासकीय निर्देशों का पालन करें और घरों में रहें। यानी फिलहाल नहीं लग रहा, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, जब तक जितने भी रिपोर्ट है नेगेटिव वगैरह नहीं आती, तब तक शायद नहीं लगता कि खुल पाएगा जैतान। ना खोलने पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ये दिमाग में क्यों सोचते हैं कि हम कब खोल रहे हैं, कब बाहर निकल रहे हैं। बात यह है कि संक्रमण से मुक्त कब हो रहे हैं, हमारा कस्बा, हमारा क्षेत्र संक्रमण से मुक्त कब हो रहा है, हमें इस पर सोचना चाहिए। दिमाग में ये क्यों चलाते हैं कि ये कब खोल रहे हैं, कब छूटें मिल रही है। छूट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, लेकिन सर आम लोगों की बात है, मेरी बात नहीं है, दरअसल आम जन की बात थी। नहीं, आम जन से ही मैं कह रहा हूँ कि छूट पर ज़्यादा दिमाग न दौड़ाएं। दिमाग इसी पर रखें कि हम संक्रमण से मुक्त कैसे रह गए और क्षेत्र जो अपना प्रभावित हुआ संक्रमण से, वो संक्रमण से मुक्त कैसे हो जाए और कब हो जाए। जब तक अंतिम केस आने के 14 दिन नहीं बीत जाते हैं, छूट दिया जाना संभव नहीं है किसी प्रकार से। यानी कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपने भी देखा, तो ऐसे लोगों पर अब प्रशासन सख्ती अपनाएगी, मैं ये मान के चलूँ? बिल्कुल, बहुत सख्त रवैया रहेगा प्रशासन का। इसमें किसी प्रकार की छूट संभव नहीं है। गाड़ी सीज होगी, गाड़ियों की हवा निकाली जाएगी और गाड़ियों के चालान होंगे अगर बिना किसी जायज़ कारण के बाहर आते हैं तो। धन्यवाद। ये थे जैतान उप पूर्ण अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई, जो बता रहे थे कि जैतान में और सख्ती की जाएगी। जब तक ये बीमारी है तब तक इस जैतान शहर में सख्ती की जाएगी और लोगों से आग्रह किया कि वो जो प्रशासन है, शासन की जो गाइडलाइंस हैं, उन नियमों को फॉलो करें। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी घर में सुरक्षित रहेंगे और कोरोना माह संक्रमण को लेकर प्रशासन कितना क्या मुस्तैद है, किस तरह से इस जैतान शहर में व्यवस्था रहेगी, वो मेरे इस वीडियो के पहले आपने शायद जैतान उप पूर्ण अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई जी के बयान आपने सुन लिए होंगे, जो मेरे साथ उनसे बात हुई थी। तो दरअसल मैं बात पर आता हूँ तो जैतान शहर सहित आसपास के गांव में पिछले दिनों मिले 24 पॉजिटिव मरीजों के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पिछले कुछ दिनों से इस जैतान शहर में जो कंटेनमेंट जोन है, जिनमें कुछ लोगों की आवाजाही हो रही थी, लोग इसे सामान्य रूप में ले रहे थे। तो आज जैतान उप पूर्ण अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया और उनके निरीक्षण के दौरान जैतान न्यूज़ भी कहीं न कहीं उनके साथ में थी। तो आप देख पा रहे होंगे उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की। उन्होंने जैतान स्थित मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर निरीक्षण किया, वहाँ खड़े रहे। बहरहाल उन्होंने वो भूमिका अदा की जो एक पुलिस को अदा करनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस समय स्वयं श्री डॉक्टर भास्कर बिश्नोई जो इस समय इस प्रचंड गर्मी में इस समय खड़े हैं और लगातार जो अनावश्यक रूप से जो बाहर आ रहे हैं, जो इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जो लगातार आ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने किस तरह से उनको हिदायत दी। यानी कि आज डॉक्टर भास्कर बिश्नोई जी के तलक तेवर थे। इस कहीं न कहीं इस कोरोना माह संक्रमण को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने जैसे जैतान न्यूज़ को बातचीत में बताया कि जैतान शहर को
तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अंतिम मरीज यानी नेगेटिव नहीं आ जाता, यानी कि पूरा कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि कोई नया मरीज आएगा तो फिर जेतान बंद रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। आपने जैसा सुना होगा। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे इस समय जेतान बस स्टैंड, जो रोडवेज बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड पर डॉक्टर भास्कर विश्नोई खुद गश्त कर रहे हैं। उन्होंने जो जेतान शहर को जो सील किया गया, जगह जगह से लोगों ने बैरिकेड्स हटा दिए गए, तो उनको लेकर भी उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इलाके पूर्णतः बंद होने चाहिए, यानी कि इस जेतान शहर में जो कंटेनमेंट इलाका है उन इलाका में किसी भी तरह से वाहनों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए और लोगों की भी आवाजाही नहीं होने, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश किए। और एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आज फिर प्रवासी लोगों का आने का सिलसिला शुरू। आप देख पा रहे होंगे इस समय राजकीय चिकित्सालय के सामने जो ये रोडवेज खड़ी है, ऐसी रोडवेज है जो लगभग 3 रोडवेज आई है, अब तक 3 आएगी, लगातार उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार दिन रात उनके सैंपल्स, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। तो बहरहाल कहीं न कहीं इस कोरोना महासंक्रमण को लेकर प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चिंतित है। प्रशासन नहीं चाहता है कि ये कोरोना महासंक्रमण इस जेतान इलाके में फैले, इस जेतान शहर में फैले। हर तरीके से प्रशासन चाहता है कि जेतान स्वस्थ रहे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि जेतान शहर के लोग मान नहीं रहे हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए उनको लगातार वो तोड़ रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लगातार बाहर आ रहे हैं। कोई गोली का बहाना बना रहा है, कोई दवाई का बहाना बना रहा है, कोई बैंक का बहाना बना रहा है। बहरहाल कहीं न कहीं बहानाबाजी का ये दौर करते हुए लोग लगातार अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन पूरी तरह से चिंतित है, लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। उन्होंने सख्त हिदायत दी, यदि जेतान शहरवासी नहीं मानेंगे तो और भी कड़ी सख्त कार्रवाई अपनाई जाएगी। जैसा उपखंड अधिकारी ने कहा है कि इस जेतान शहर में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि जब तक कोई अंतिम संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इस जेतान शहर को नहीं खोला जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लिए स्वस्थ प्राथमिकता है, जेतान के बाजार खुलना हमारे लिए प्राथमिकता नहीं, हमारी प्राथमिकता वो है कि जेतान शहर स्वस्थ कैसे हो, वो हमारी प्राथमिकता है। आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भास्कर विश्नोई इस समय इस कोरोना महासंक्रमण की लड़ाई को लड़ने के लिए किस तरह से मुस्तैद है। लगातार वो इस जेतान ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र, जिन गाँवों में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए उन गाँवों में लगातार वो गश्त कर रहे हैं, आकस्मिक निरीक्षण करें। और एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जेतान इलाके में अब तक कुल मिलाकर 24 पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिनको जेतान स्थित कोविड सेंटर में उनको दाखिला करवाया गया। लगातार चिकित्सा विभाग पिछले कई दिनों से जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, उनके सैंपल्स ले रहे हैं। तो बहरहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जेतान की जनता है जो मान नहीं रही है, लगातार अपने घरों से बाहर निकल रही है, बहानाबाजी कर रही है। सुबह शाम तो ऐसा लगता है कि जेतान में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, जबकि लॉकडाउन तो है ही है, लेकिन जेतान शहर पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि लोग मान, हालांकि मेरी बात उनको बुरी भी लग रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए। शासन प्रशासन लगातार आपको ताकीद कर रहा है, अनाउंसमेंट भी कर रहा है, बाजार भी बंद है। और एक बार फिर बताना चाहूँगा, उन दुकानदारों से आग्रह करना चाहूँगा जो प्रतिबंधित किया गया, आपके क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया, आप दुकानें खोलने की हिमाकत नहीं करें। यदि आप दुकान खोलते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस आपके खिलाफ चालान बनाएगी, नगर पालिका आपके खिलाफ चालान बनाएगी, और बिना मास्क लगाकर आप यदि घूमते पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहरहाल उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जेतान शहर कंटेनमेंट जोन में घोषित है, यानी यहाँ आना जाना पूरी तरह से पाबंदी। हम लोग भी कई गलियों में नहीं घूम पा रहे, आप देख पा रहे होंगे, हमें भी घूमने के लिए अधिकृत रूप से उपखंड प्रशासन द्वारा अधिकृत पास दिया गया। तो बहरहाल उन लोगों से आग्रह है कि आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। बस आप में और हमारे में इतना ही फर्क है कि आप घरों में हैं और हम इस समय प्रचंड गर्मी में जेतान न्यूज़ लगातार अपडेट दे रही है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता, दरअसल प्रचंड गर्मी है, गर्मी में खड़ा रहना भी मुश्किल है, लेकिन हम लगातार पिछले लंबे समय से आपको इस कोरोना महासंक्रमण को लेकर जागरूक कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। लोग हमारे पर नाराज़ भी हो रहे होंगे,
लेकिन ये अलग बात है, होने वाले होते रहेंगे। तो एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जेतान में कुल मिलाकर अब तक 24 पॉजिटिव मरीज है जो कोविड सेंटर में है, जेतान स्थित कोविड सेंटर में। और लगातार प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी लोगों से आग्रह है कि वो आते ही जेतान राजकीय चिकित्सालय या अन्य आपके निकटवर्ती कोई चिकित्सालय वहाँ जाकर अपनी जांच करवाए, ताकि आसपास में कोरोना महासंकट में वो न फैले। आप चोरी छुपे घर में नहीं रहे। तो बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। हम हमेशा आपके लिए नए अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आईबी खान, जेतान न्यूज़ के लिए। हाँ हाँ बैग तो फुल चेकिंग चल रही है। गाड़ी की हवा निकाल दो। ना खराब है तुम लोगों का, शर्म नहीं आती है? हो क्यों आया? हवा निकाली। समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जेतारन शहर में धारा 144 लागू की गई है तथा जेतारन शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। अतः कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकले तथा जेतारन शहर में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान प्रतिष्ठान नहीं खोले, न ही कोई हाथ ठेले वाले अपने घर से बाहर निकलेंगे। संपूर्ण जेतारन शहर पूर्णतया बंद रखा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने पर या लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।